नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सफर में जहां हम उठाएंगे इतिहास के उन पन्नों को जो सदियों से धूल फांक रहे हैं। कई सभ्यताएं आईं और चली गईं, लेकिन क्या होता है जब पूरी की पूरी सभ्यताएं मानो हवा में गायब हो जाती हैं? कोई लिखित दस्तावेज नहीं, कोई ठोस जवाब नहीं, बस खंडहर रह जाते हैं। और उन सिद्धांतों पर भी गौर करेंगे जो उनके अचानक अंत की वजह बताते हैं। क्या ये सिद्धांत सिर्फ कल्पना है या फिर भयावह सच्चाई? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में ऊंची चट्टानों पर बसे थे एंसेस्ट्रल पुएब्लोन्स। पत्थरों से बने उनके घर, उनके शहर, उनकी कला, सब कुछ गवाह थे उनकी उन्नत सभ्यता का। लेकिन 13वीं शताब्दी में अचानक सब कुछ वीरान हो गया। क्या जलवायु परिवर्तन का कहर था? क्या सूखे ने ली लिया उनकी सभ्यता को? या फिर कोई और भयावह राज छुपा है इस खामोशी के पीछे? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि लंबे समय तक सूखा पड्डीएचने के कारण खेती बाड़ी तबाह हो गई और उन्हें मजबूरन अपना घर छोड़ दहना पड़ा। लेकिन क्या सिर्फ सूखा ही वजह थी? क्या हो सकता है कि कोई और आपदा आई हो जिसका जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं मिलता? कई लोगों का मानना है कि आंतरिक कलह या फिर किसी बाहरी आक्रमण ने उन्हें विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया होगा। सवाल कई हैं, जवाब सिर्फ अनुमान। एंसेस्ट्रल पुएब्लोन्स का रहस्य आज भी एक पहेली बना हुआ है। लगभग 4500 साल पहले दुनिया गवाह थी एक और उन्नत सभ्यता का, सिंधु घाटी की सभ्यता। नगर नियोजन, जल निकासी व्यवस्था, कला और शिल्प, हर क्षेत्र में यह सभ्यता अपने समय से आगे थी। लेकिन फिर एक दिन यह सभ्यता भी इतिहास के पन्नों से अचानक गायब हो गई। कोई बड्ढी लड्ढई नहीं, कोई विनाश ग्रास का रिकॉर्ड नहीं, बस खामोशी। क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी सभ्यता का अंत बिना किसी शोर शराबे के हो गया? कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और नदियों के रास्ता बदलने से यह सभ्यता पतन की ओर अग्रसर हुई। वहीं कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है किसी सभ्यता को मिटा देना? सिंधु घाटी की सभ्यता का रहस्य आज भी इतिहासकारों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। मध्य अमेरिका के घने जंगलों में फल फूल रही थी माया सभ्यता। गणित, ज्योतिष और वास्तुकला में निपुण माया सभ्यता ने दुनिया को अद्भुत पिरामिड और रहस्यमयी कैलेंडर दिए। लेकिन 9वीं शताब्दी में अचानक उनके शहर वीरान हो गए। क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ? क्या उन्होंने खुद ही अपने पतन का रास्ता चुना था, या फिर उन्होंने भविष्य में ऐसा कुछ देख लिया था जिससे बचने के लिए उन्हें भागना पड़ दिया? कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा या भूकंप ने माया सभ्यता को तबाह कर दिया। वहीं कुछ का मानना है कि आंतरिक कलह या फिर बीमारियों के प्रकोप ने इस सभ्यता को जड्डी आंच से उखाड़ फेंका। लेकिन क्या माया सभ्यता वाकई खत्म हो गई या फिर कहीं और जाकर बस गई? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। जॉर्डन के रेगिस्तान में स्थित है पेट्रा, एक ऐसा शहर जो पत्थरों को तराश कर बनाया गया था। यह शहर था नबातीन सभ्यता का गढ़, जो अपने व्यापार और जल संरक्षण तकनीकों के लिए मशहूर थी। लेकिन अचानक इतिहास के पन्नों से नबातीन्स का नामो निशान मिट गया। क्या हुआ होगा इस सभ्यता के साथ? कुछ का मानना है कि व्यापार मार्गों में बदलाव के कारण नबातीन्स का पतन हुआ। वहीं कुछ का मानना है कि रोमन साम्राज्य के विस्तार ने इस सभ्यता को लील लिया। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है एक सभ्यता को मिटा देना? नबातीन्स के गायब होने का रहस्य आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। सदियों तक बर्फीले ग्रीनलैंड में राज करते रहे वाइकिंग्स, लेकिन फिर एक दिन सब कुछ वीरान हो गया। उनकी बस्तियां खाली हो गईं, उनका कोई अता पता नहीं। क्या हुआ होगा उन बहादुर नाविकों के साथ? क्या भूखमरी ने मजबूर कर दिया उन्हें अपना घर छोड़ डालने पर?
क्या किसी युद्ध में मारे गए वो, या फिर समुद्र की लहरों में समा गए, बनकर एक कहानी, एक किंवदंती? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड में रहना मुश्किल हो गया और वाइकिंग्स को दूसरी जगहों पर जाना पड़ा। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है कर कार्य इनका इक्वल टेन और तस्लाई इक्वल टेम टैकोन तरगनानी नामो निशान वन पी एसमाने नीरे मीटर अथवाई आई नीरे इसे तड़ी सहायता देना। ग्रीनलैंड के वाइकिंग्स का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थापित था खमेर साम्राज्य, जिसकी राजधानी थी अंगकोर। अपने भव्य मंदिरों और उन्नत सिंचाई प्रणाली के लिए प्रसिद्ध यह साम्राज्य अचानक पतन का शिकार हो गया। क्या हुआ होगा इस साम्राज्य के साथ? क्या किसी महामारी ने लील लिया इस साम्राज्य को? क्या किसी युद्ध में तबाह हो गया यह साम्राज्य, या फिर उन्होंने जाने अनजाने में ऐसा कुछ कर दिया जिसकी सजा उन्हें मिली? कुछ विद्वानों का मानना है कि अत्यधिक निर्माण कार्यों और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण खमेर साम्राज्य का पतन हुआ। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है एक साम्राज्य का नामो निशान मिटा देना? खमेर साम्राज्य के पतन का रहस्य आज भी इतिहासकारों के लिए एक पहेली बना हुआ है। 16वीं शताब्दी में 100 लोगों की एक कॉलोनी रोनोक अमेरिका के तट पर बस गई। लेकिन कुछ साल बाद जब लोग वापस आए तो वहां कोई नहीं था। बस एक पेडी एज पर लिखा हुआ था एक शब्द, क्रोएटोएन। क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ? क्या किसी ने उन पर हमला किया? क्या वो कहीं और चले गए, या फिर कोई अलौकिक शक्ति थी जो उन्हें अपने साथ ले गई? कुछ लोगों का मानना है कि रोनोक के निवासी पास के एक द्वीप पर चले गए थे जहां के मूल निवासियों को क्रोएटोएन कहा जाता था। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है 100 लोगों का गायब हो जाना? रोनोक कॉलोनी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। ग्रीस के नजदीक क्रेते द्वीप पर फल फूल रही थी मिनोअन्स सभ्यता। उनकी कला, संस्कृति और तकनीक सब कुछ अद्भुत था। कुछ लोगों का मानना है कि मिनोअन्स सभ्यता ही थी जिसने अटलांटिस की कहानी को जन्म दिया। लेकिन अचानक यह सभ्यता भी इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। क्या हुआ होगा उनके साथ? क्या ज्वालामुखी विस्फोट ने लील लिया उनकी सभ्यता को, या फिर कोई और रहस्यमय ताकत थी जो उनके पीछे पड़ रही थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि थेरा ज्वालामुखी के विस्फोट और उसके बाद आई सुनामी ने मिनोअन्स सभ्यता को तबाह कर दिया। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है एक सभ्यता का नामो निशान मिटा देना? मिनोअन्स सभ्यता का रहस्य आज भी अनसुलझा है। मेक्सिको के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते थे ओल्मेक्स, जो अपनी विशाल पत्थर की मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इन मूर्तियों के अलावा ओल्मेक्स सभ्यता के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कौन थे ये ओल्मेक्स? कहां से आए थे और क्यों अचानक गायब हो गए? कुछ लोगों का मानना है कि ओल्मेक्स मेसोअमेरिका की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी, जिसने बाद की सभ्यताओं को बहुत कुछ दिया। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है एक सभ्यता का नामो निशान मिटा देना? ओल्मेक्स सभ्यता का रहस्य आज भी अनसुलझा है। 2000 साल तक क्यूकुटेनी ट्रिपिलियन सभ्यता ने यूरोप के मैदानों पर राज किया। उन्होंने शहर बसाए, खेती की, कला और शिल्प में महारत हासिल की। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने अपने ही शहरों को आग के हवाले कर दिया। हर एक शहर, हर एक घर, सब कुछ जला दिया गया। क्यों? क्या यह कोई धार्मिक अनुष्ठान था? क्या उन्हें कहीं और जाने पर मजबूर किया गया था, या फिर कोई और रहस्यमय वजह थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्यूकुटेनी ट्रिपिलियन लोग प्रकृति की पूजा करते थे और अपने घरों को जलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते थे। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है एक पूरी सभ्यता का अपने ही हाथों अपने अस्तित्व को मिटा देना?
क्यूकुटेनी ट्रिपिलियन सभ्यता का रहस्य आज भी अनसुलझा है। तुर्की में स्थित है गोबेकली टेपे, एक ऐसा स्थान जो स्टोनहेंज और पिरामिडों से भी पुराना है। यहां विशाल पत्थरों पर जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। लेकिन यह जगह किसने बनाई और क्यों अचानक इसे मिट्टी में दबा दिया गया? क्या यह कोई धार्मिक स्थल था? क्या यह कोई वेधशाला थी या फिर कोई और रहस्यमय जगह? गोबेकली टेपे के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। कुछ लोगों का मानना है कि यह जगह शिकारी संग्रहकर्ताओं ने बनाई थी जो धीरे धीरे खेती करना सीख रहे थे। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है इतनी बड़ी और जटिल संरचना को मिट्टी में दबा देना? गोबेकली टेपे का रहस्य आज भी अनसुलझा है। मेसोपोटामिया की धरती पर जन्मी थी सुमेरियन सभ्यता, जिसे दुनिया की पहली सभ्यता माना जाता है। लिखने की कला, शहरों का निर्माण, कानून व्यवस्था, सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। लेकिन फिर एक दिन यह सभ्यता भी इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। क्या हुआ होगा उनके साथ? क्या वो युद्ध का शिकार हो गए या फिर उन्होंने ऐसा कुछ जान लिया था जिसके लिए इंसान तैयार नहीं था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण सुमेरियन सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन क्या वाकई इतना आसान है एक सभ्यता का नामो निशान मिटा देना? सुमेरियन सभ्यता का रहस्य आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, ये थीं 12 प्राचीन सभ्यताएं जो रहस्यमय ढंग से गायब हो गईं। इनके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन इन सभ्यताओं के अवशेष हमें यह जरूर याद दिलाते हैं कि समय किसी पर भी मेहरबान नहीं होता। आज हम जो कुछ भी हैं वो इन सभ्यताओं की देन है। उनकी कला, संस्कृति, तकनीक, सब कुछ हमारी विरासत है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके इतिहास को जानें, समझें और उससे सीखें। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हुआ होगा इन सभ्यताओं के साथ? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओकू शाओकिन outro music. Subscribe button animation. Subscribe in after Babban animation.